कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जितना तेजी से पौधा काम करता है, शायद ही दुनिया में कोई दवाई है जो इतनी तेजी से काम करती है। पिछले वीडियो में मैंने इस पौधे के बारे में बताया था, इसकी पहचान कैसे करें, ये कहाँ पे मिलता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि इसको प्रयोग कैसे करना होता है। हालांकि पिछले वीडियो मैंने संक्षिप्त में सभी चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में इस पौधे का प्रयोग आप कर कैसे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, कोलेस्ट्रॉल कोई समस्या नहीं है। कोलेस्ट्रॉल ही वो गाड़ी है जो हमारे सेल तक न्यूट्रिशन को लेके जाती है। लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस किया जाता है सेल तक फैट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन जब ये अधिक मात्रा में हो जाता है, खासकर एलडीएल जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, तो ये टेस्ट करके देखा जाता है कि अगर एलडीएल ज़्यादा है तो मान लिया जाता है कि शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड भी बड़े होंगे, लिपिड भी बड़े होंगे, तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। और अनुमान लगाया जाता है कि नियर फ्यूचर में खून के अंदर थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो जो हमारी डाइट है और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको और लाइफस्टाइल को यदि चेंज करेंगे तभी इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। यदि आप दवाई खाएंगे वो टेम्परेरी रिलीफ होती है, इमरजेंसी के समय तो आप उसको ले सकते हैं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही आपको रिलीफ देती है। डाइट में दो तीन मुख्य मॉडिफिकेशन आपको करने हैं। जो भी पशुजन्य आइटम्स हैं, चाहे वो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, चाहे वो मीट अंडा मुर्गी कुछ भी है, वो आपको अपने खाने से निकाल देनी है। खाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइबर को इंक्लूड करना है। और लाइफस्टाइल में आपको चेंज ये करना है, अपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल बनाना है और कम से कम 10,000 कदम आपको चलने हैं। मेरे हाथ में जो पौधा है इसका इस्तेमाल भी आपको अपनी डाइट के अंदर खाने के अंदर करना है। इस पौधे को हम बथुआ घास के नाम से जानते हैं। इसको बहुत जगह पे बाथू भी बोला जाता है। ये खासकर जब गेहूं और सरसों की फसल उगती है स्वतः ही उसके साथ उग जाता है। किसान इसको खरपतवार की तरह ट्रीट करते हैं और इसको स्प्रे वगैरह करके नष्ट कर देते हैं। आप खाने के रूप में इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं? मुख्यतः जो उत्तर भारत है उसमें बथुआ की साग बना के खाई जाती है। जिस तरह से हरी साग बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से हम जो इसकी जड़ का पार्ट होता है वो यहाँ से तोड़ देते हैं और जो ऊपर तने और पत्तियां होती हैं, खासकर पत्तियां इसकी इस्तेमाल की जाती हैं। साग के अलावा आप इसको रायते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको सुबह सुबह 10-12 पत्तियां लेकर के उनको पानी के अंदर उबाल करके जब पानी आधा रह जाए तो उसको निचोड़ करके वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पेट यदि रोजाना आप इस पानी का इस्तेमाल करोगे तो भी आपके जो लिपिड्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल हैं, उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। अगर इस पौधे से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।